जरा बात करेंगे इस वक्त बड़ी खबर है। बड़ी खबर आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकजी वजारत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अराजी को लेकर जो कानून थे उसमें उस सिलसिले में नई तरमीम सामने आई है, नया फैसला आया है और इसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वो यूपी का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, बंगाल का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो या तमिलनाडु का रहने वाला हो, कोई भी हिंदुस्तानी शहरी सीधे तौर पर आसानी के साथ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। ये सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक नया गैजेट सामने आया है। इसके मुताबिक अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जम्मू कश्मीर के शहरी नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए जो यूपी, बिहार और दीगर रियासतों के अवाम है, उनको जो अब तक के शरायत थे कि वो वहां जब तक के जम्मू कश्मीर के शहरी नहीं होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा, जो वहां एक लंबे मुद्दत तक के वहां उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं गुजारा होगा, जो चंद शरायत थे खासतौर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अब कहीं ना कहीं ये शर्त खत्म कर दी गई है। और इस वक्त जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी शहरी बहुत आसानी के साथ सीधे तौर पर बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कागज के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ करते हैं, इस सर्टिफिकेट के बगैर भी अब जमीन खरीदने के लिए आजाद होगा। तो मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है और सीधे तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद एक और बड़ा फैसला डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद अब यह नया फैसला सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स की जानिब से एक गैजेट जारी किया गया है और इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अब जो कानून, जो शरायत थे, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे अहम शर्त और बुनियादी शर्त था, वो शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तानी शहरी जमीन खरीदने का हकदार होगा, वो खरीद सकता है। तो ये दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं जम्मू कश्मीर की जमीन को लेकर के और जम्मू कश्मीर की जमीन को लेकर के ये हर हिंदुस्तानी को अब आजादी मिल गई है कि वो बगैर किसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के वो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर लाइव जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ अपडेट है, क्या खबर है? आज जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, पूरा लुब्बुलुबाब क्या है इसमें? कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी महीनों से इस बात की चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी कि किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों के खदशात को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो खदशात है वो ये थे कि जब आप एक बड़ा रास्ता खोलेंगे तो पूरी दुनिया या पूरे इंडिया से लोग जो है वो आएंगे वहाँ पर और वहाँ पर जो है डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। एश्योरेंसेस आई थी, चाहे वो बीजेपी के लोकल लीडरों की तरफ से आई हो या किसी और क्वार्टर से आई हो, एश्योरेंसेस बार बार दी गई थी कि एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे हाथ में ये जो नेशनल गैजेट आया है, इस गैजेट में बहुत, ये तीसरी तरमीम है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, ये तीसरी तरमीम है और इस तीसरी तरमीम के अंदर जो बड़ी बातें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहा गया है कि ये ऑर्डर जो है इसका इतलाक आज से ही नाफिज होगा, यानी आज से ये ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट होगा। रिऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉ थर्ड ऑर्डर 2020 के नाम से ये मिनिस्ट्री का गैजेट जो है वो छपा हुआ है। मिनिस्ट्री फॉर होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स की तरफ से 26 अक्टूबर 2020 इसमें डेट लिखी गई है और इसमें मुख्तलिफ क्लास को जब आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जब हम शेड्यूल पर आएंगे और पैरा 3 पर आएंगे जहां पर सेंट्रल लॉज की डेफिनेशन दी गई है, उसमें एक लॉ है द रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। जहां तक अभी तक मैं इसको समझ पाया हूं और पॉलिटिकल लोगों से जिन्होंने बजट सेशंस को कवर किया है, जो देखते हैं इन कानून को, जिन्हें इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा समझ है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए जो अगस्त के महीने में फैसला हुआ था, जब 35 से 370 ख़त्म हुआ था, दरवाज़ा उसी वक्त खुल गया था, लेकिन सरकार ने बैरियर ये दिया था कि ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। आज ऑफिशियल ऑर्डर आ गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से पौंडीचेरी के अंदर जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है
रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 का मिन ऑन उसका इतलाक जो है पौंडीचेरी वर्ड के बदले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगा और उसका इतलाक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो होगा। तो जब आप उस एक्ट को पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अब विवाद होगा, पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने आज ये साफ कर दिया है कि जमीन अगर आपने खरीदनी है तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर लॉ बना दिया है और लॉ पौंडीचेरी के मॉडल का है। और अगर आप उसको और इलॉबरेट करके देखेंगे तो एक्सपर्ट्स का मानना है, कानूनी माहिरीन का मानना है कि वहां पर कोई भी जमीन उसी तरीके से खरीद सकता है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोई खरीदे, पंजाब के अंदर कोई खरीदे, हरियाणा के अंदर भारतीय कोई खरीदे। शर्त भारतीय होने की है, इंडियन होने की है, तो कोई भी वहां पर जमीन खरीद सकता है। एक तो ये इस लॉ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इस तरमीम के अंदर है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रीएनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2020। इसमें 54 ऑफ 2020 जो है उसमें भी कुछ तरमीमें लाई गई हैं कि जब मामलात आगे बढ़ेंगे जुडिशरी में तो कहां कहां पर किसको पावर्स दिए गए हैं वो क्लास भी क्लियर कर दिया गया है। कुछ चीजें हटा दी गई है। सेक्शन 19 में जुडिशरी के अंदर कुछ चीजें थी उनको क्लियर कर दिया गया था, डाउट जो थे वो क्लियर कर दिए गए हैं, वो इसमें इस ऑर्डर के तहत जो है वो क्लियर किया गया है। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट ऑर्डर में जो है वो क्लियरेंस आ गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेकंड ऑफ 1974 एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25A में जो है कुछ वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, कुछ वर्ड्स को हटाया गया है, उसको एज इट इज रखा गया। तो ये कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो आज से इस ऑर्डर का इतलाक हो गया है और सबकी नजरें जो थी वो जम्मू कश्मीर। पहले देखिए जब डोमिसाइल आया था रहमत, बड़ा इंपॉर्टेंट ये था, तो ये कहा गया था कि देखिए डोमिसाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फिर आवाजें उठी तो एक कैप लगाई गई कि देखिए नौकरियों के लिए सिर्फ डोमिसाइल होगा। फिर आवाज उठी तो कहा गया कि कौन सी नौकरी किसके लिए होगी, इसके लिए एक कैप लगा दिया गया कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 कहां कहां तक जाना है उसमें डोमिसाइल। आज जो कर दिया गया है डोमिसाइल और पीआरसी तो थी नहीं, अब डोमिसाइल था, डोमिसाइल का शिक हटा दी गई है और क्लियर कर दिया गया है इस एक्ट के हिसाब से कि कौन वहां पर जमीन खरीद सकता है। ऐसे में डोमिसाइल की कहीं ना कहीं अहमियत अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ रोजगार तक ही डोमिसाइल महदूद हो गया या फिर और भी? देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है। डोमिसाइल जिस दिन कानून लाया गया उस दिन साफ कर दिया गया था कि इसका इतलाक सिर्फ नौकरियों के लिए है, नौकरियों के बगैर कहीं पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। और वही चीज आज सामने आई है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले बिहार इलेक्शन में इसी ऑर्डर की एक झलक हमने सुनी थी एक तकरीर के अंदर, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब वो दिन नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, बल्कि हालात पलट गए हैं, कोई भी आके जमीन खरीद सकता है। शायद उनकी नोटिस में इस बात को था कि एक ऑर्डर बन चुका है, सिर्फ ऑफिशियल क्लियरेंस की देरी थी और सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर आज ऑर्डर आपके सामने है जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ऑफिशियल गैजेट जारी कर दिया गया है और निफाज आज से शुरू कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि पॉलिटिकल लड़ाई, बैटल अब शुरू हो गई है और बैटल ग्राउंड कश्मीर से लेकर जम्मू मैंने बहुत ज्यादा वाइब्रेशन देखी है इसके खिलाफ और बीजेपी को घेरने की तैयारियों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं और उनका मानना है कि बीजेपी ने जो वादे दिए थे कि आपकी जमीनों का तहफ्फुज किया जाएगा वो वादा अभी पूरा नहीं हो रहा है और उसमें डॉज किया गया। अभी देखना होगा कि ऑफिशियल रिएक्शन क्या कुछ बीजेपी की तरफ से आएगा और भी इसमें कुछ और शिकें हैं जिनमें बहस होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है जो मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा ऑर्डर दिया गया है और इस ऑर्डर में बहुत सारी क्लियरिटी कर दी गई है कि आने वाले दिनों में नक्शा किस तरीके से जम्मू कश्मीर का होना है। चलिए यशवंत गौर बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और दीगर रियासतें यानी हिंदुस्तानी होने की जो शर्त के साथ साथ जम्मू कश्मीरी होने की शर्त थी वो शर्त अब खत्म हो गई। सिर्फ आपको हिंदुस्तानी होना है, आप जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकते हैं। मरकजी सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है, बगैर किसी शर्त के आपके पास सिर्फ अगर हिंदुस्तानी है, आपके पास हिंदुस्तानी आइडेंटिटी है तो फिर आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से आज गैजेट जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा तौर पर रास्ता साफ